स्वागत है आपका आपके चैनल मनीष कुमार सोनी में। आज हम 16वें अध्याय की चर्चा करेंगे। अथा तो भोज्य द्रव्याणाम स्वादु अस्वादुता विज्ञानिम अस्वादुता विज्ञानिम व्याख्याशामा इति स्माहु मनीषिणा प्राच्या। स्वादुता और अस्वादुता पहले स्पष्ट कर दूं, इस अध्याय की प्रस्तावना क्या है। स्वादु और अस्वादु का मतलब ये है कि मान लो आपके घर मेहमान आ गए और आपने उनको चाय के साथ मिठाई दे दी, तो क्या होता है कि कई लोगों को मिठाई पसंद होती है और कईयों को चाय पसंद होती है। तो चाय का टेस्ट खराब ना हो तो पहले लोग चाय पी लेते हैं, बाद में मिठाई खाते हैं, और कई लोग मिठाई का टेस्ट खराब ना हो तो पहले मिठाई खाते हैं, बाद में चाय पीते हैं। तो इसमें स्वाद और अस्वाद के बारे में बताएगा। और कई बार जो लोग हैं जो शर्त लगाते हैं कि हम 1 किलो हलवा खा लेंगे, वो क्या करते हैं कि हलवा खा लेते हैं। हलवा खाने के बाद क्या होता है, थोड़ा हलवा खाने के बाद मन भर जाता है कि अब नहीं खाएंगे, तो वो नीम के पत्ते खा लेते हैं। नीम के पत्तों में तिक्त रस होता है। नीम के पत्ते खाने के बाद क्या होता है कि मुख का जो रस है, मुख को पता नहीं चलता। यानी तिक्त रस एक ऐसा रस है जिसको खाने के बाद कोई भी स्वाद मालूम नहीं पड़ता, तो वो शर्त जीत जाते हैं, इसलिए वो नीम के पत्ते खाते हैं। ठीक है, इसको पहला आचार्य सुश्रुत का है, भुक्त्वा अपि यत् प्रार्थयते भूय तत् स्वादु भोजनम, कि यार जो हमने भोजन किया और बार बार हमें जो भोजन में स्वाद लगे, तो क्या करना चाहिए, भोजन करते करते बीच में जीवा को अपने दांतों से ऐसे खुश रहना चाहिए, ताकि जो जीवा पे जो स्वाद रस है, टेस्ट बर्ड्स है, वो उनको वापस रस पता, तो बार बार जो भोजन है हमें मीठा लगने लग जाएगा, यानी कि वो स्वादु हो जाएगा। फिर सुश्रुत ने बोला, प्रक्षयालात अद्विदास्य भोजनास्य मूर्मुह विशुद्ध रसने तस्मयी त्रोचते अन्नम पूर्ववत, कि जब भोजन करने की आपकी बार बार इच्छा होती है, तो वही बात बोले कि आपको जीभ को बार बार पानी से साफ करना है। तो यहाँ पानी की बात आ गई, तो कई लोग भोजन के बाद में पानी पीते हैं, तो वो बेवकूफ होते हैं, क्योंकि भोजन पानी कब पीना है, थोड़ा थोड़ा घूंट लेके बीच में पीना है, बार बार पीना है, जीभ को साफ करते रहना है। और बीच में भोजन पी सकते हो, पहले भोजन नहीं पीना, बाद में पहले पानी नहीं पीना, बाद में पानी नहीं पीना। और जो गधे लोग होते हैं बोलते 1 घंटे बाद पानी पीना है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे इसी प्रकार जैसे हम घर में जो मिस्त्री काम करते हैं, चेजे वाटे का काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सीमेंट भी होता है उसके अंदर, कंक्रीट भी होता है उसके अंदर, बजरी भी होती है उसके अंदर, पानी डालते ही नहीं डालते, या फिर 1 घंटे बाद पानी डालेंगे नहीं ना, सब मिक्स करके बनाते हैं। तो ये बात लोगों ने कॉपी कर रखी है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक महत्व नहीं है, कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है। भोजन से पहले पानी नहीं पीना, भोजन के बीच में पानी पी सकते हो, भोजन के साथ में थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हो, अपनी जीवा को साफ कर सकते हो, यह शास्त्र में उचित है, यही सबके लिए उचित होगा। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। फिर अगला जो श्लोक है उसमें बोला गया है, जगन्नाथ पंडित का है, वो है दुयेरपि माधुर्य द्राक्षा क्षीरा इक्षु माक्षिक आक्षिदा वंदेव माधुर्यम पंडित राजस्य कविताया। इसमें भगवान की जो भक्ति है उसकी तुलना सभी अच्छे अच्छे पदार्थों से की है, कि एक तरफ तो आपको द्राक्षा मिल जाए, दूध मिल जाए, गन्ना मिल जाए, मिठाई सब कुछ मिल जाए, इन सब का रस, और एक तरफ है आप जिसको स्मरण करते हो, आपका जो इष्ट देव है, उसका रस बहुत बड़ा होता है। तभी तो लोग अपने ईश्वर के लिए, अपने इष्ट देवता के लिए कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं, वो कोई स्वाद नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि उनको भगवान के स्वाद का रस मालूम होता है। ऐसा भी होता है। फिर बृहत स्रोत रत्नाकर का श्लोक है, त्वदनुस्मृति पावनी तुति युक्ता नहीं वक्तुमीशा मधुरम ही पय स्वभाव ननु कीटक शीत शर्करा अन्वितम। बोलते हैं दूध क्या होता है, स्वभाव से मधुर होता है, और दूध स्वभाव से मधुर होता है और बहुत अच्छा होता है। तो कई लोग क्या होते हैं, दारुष्ण दूध पीते। दारुष्ण दूध का मतलब है गाय से सीधा जो दूध निकालते हैं, सीधा का सीधा पी जाते हैं। कई लोग गर्म करते हैं, कई लोग उस मिश्री मिला के पीते हैं, तो दूध इतना अच्छा होता है कि उसके बाद उस मिश्री मिलाओगे तो वो और अधिक प्रिय हो जाता है, ये दूध की मधुरता और बढ़ जाती है। और इसी प्रकार बोला है, यहाँ भक्ति भाव भी साथ ऐड किया है कि हे भगवान, जब तुम्हारा हम स्मरण करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आपका ऐसा लगता है हम आपकी भक्ति करते रहे। तो यहाँ भक्ति भाव को आहार के साथ जोड़ा गया। तो कहते हैं भोजन के बिना भजन नहीं होता, तो भोजन और भजन दोनों एक दूसरे से लिंक रखते हैं। फिर दृष्टांत 10 शतक का श्लोक है, व्यसनांतर सौख्यम स्वल्पम अपि अधिकम भवेत कषाय रसम आसात्य स्वादु अतीव अम्बु विद्यते।
क्या बात है कि आपको विपत्ति है, आपको संकट आ गया, तो संकट के समय आपको ना थोड़े से भी पैसे उधार मिल गए तो आप उसका धन्यवाद करते हैं, ऐसा उसमें वर्णन किया है। तो क्या होता है, जैसे और कसाय रस का सेवन करते हैं। कसाय रस मतलब आंवला, आंवले का सेवन करने के बाद आप आंवला आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप आंवला खाते हो, उसके बाद आप जैसे पानी पीते हो तो वो कितना मधुर लगता है, तब आपको उसका आनंद आता है। तो ये इसकी तुलना आंवले की ऐसे रस की तुलना आपकी विपत्ति के समय जो आपके फ्रेंड आपके काम आते हैं उनसे तुलना की है। तो ये बहुत अच्छी बात है। योग वशिष्ठ का श्लोक है, अभ्यासेन कटुद्रवम भवति अभिमतम मुने अन्यस्मै रोचते निम्ब अन्यस्मै मधु रोचते। इसमें विद्याधरी वशिष्ठ जी को कहती है, विद्याधरी जो है वो वशिष्ठ जी को कहती है कि देखो कि अभ्यास से होता है, कईयों को तो गन्ना अच्छा लगता है अभ्यास से, और कईयों को क्या लगता है कटु द्रव्य भी अच्छे लगते हैं, कईयों को नीम भी अच्छे लगते हैं। कई लोग होते हैं नीम की दातुन करते हैं, नीम के पत्ते भी खा लेते हैं, लोग की स्वाभाविक रूप से लोग खाते नहीं, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा भी बोलता है। तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं, जिसको जो रस अच्छा लगता है उसका वो सेवन करता है। कवलयति, फिर बोला योग वशिष्ठ का श्लोक है, कवलयति नरक निकरम परिहरति मृणालिकाम द्वांक्षः यदतोस्तु मां स्मैस्ते स्वप्यस्तम सर्वदा स्वदते। योग वशिष्ठ का श्लोक है कि कौवा क्या करता है, कमल तंतु का त्याग करता है, अच्छी चीजें नहीं खाता, वो नरक में ढेर में जहाँ कूड़ा करकच पड़ा वहां जाके खाता है। तो इसमें हमें चिंता करने की बात नहीं है, जिसको जो खाना है वो खाएगा, ये उसका स्वभाव होता है। जिसका स्वभाव होता है शराब पीना वो शराब पिएगा, उसको कोई मतलब नहीं है भक्ति से। तो इसकी तुलना कौवे से की, कौवा क्या करता है, उसको वो स्वभाव है, उसको अच्छी चीज नहीं खानी तो नहीं खानी, तो उसकी तुलना ऐसा बोला है। फिर बोला नय स्वादु औषधम इदम नय च वासुगंधी नक्षी पीडम किम विश्वसक्ता माको चूर्णम किम चक्षी रोग जनकम च तदस्य भोगे बीजम निर्णाम नहीं व्यसन बिना अन्य। सुभाषित रत्न भंडागर की है तंबाकू की सुखड़ी, तंबाकू के बारे में बताया कि तंबाकू की सूखी बकुनी मतलब सूखी जो यूज करते हैं लोग, न तो स्वाद होती है, न वो अच्छी होती है, न अच्छे कलर की होती है, कुछ भी उसमें अच्छा नहीं होता, फिर भी वो लोग सेवन क्यों करते हैं, खाली उसमें उनका का नशा करना है, यानी कि व्यसन करना है। तो तंबाकू का सेवन करने का तरीका लोगों का क्या है, ओनली इसको नशे के रूप में सेवन करना। फिर आगे सुभाषित रत्न भांडागार का श्लोक है, इसमें दधि मधुर मधु मधुर द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरेव तस्य तदेवी मधुरम यस्य मनो यत्र समग्लम। भाई किसी को दही अच्छा लगता है, किसी को मधु अच्छा लगता है, किसी को दही खीर अच्छी लगती है, तो सबको अपने अपने शरीर के हिसाब से अच्छा लगता है। इसमें कोई आश्चर्य करने वाले की बात नहीं, जिसका मन जिस पे टिक जाता है ना वह व्यक्ति वही खाएगा। तो आप उसको कुछ भी बोलो, जो मोमोज खाएगा तो खाएगा, चाहे आप उसे डांटो मारो कुछ भी बोलो, पिज्जा खाएंगे तो खाएंगे। फिर महाभारत का श्लोक है, संपन्न त्रय मौनम दरिद्रा पुंजते सदा शुत स्वादुताम जनयति साचार्य शुद्ध दुर्लभा। कि जो निर्धन लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, बहुत अधिक स्वादु मीठा खाते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो मीठा ज्यादा नहीं खाते। ये इतनी सी बात बताइए इसमें। सारंगधर पद्धति का श्लोक है, आत्मादीन शरीराणाम स्वपताम निद्रास्वया कदनम अभी मृत्यानाम अमृत्याय कल्पत्ते। जो समय पर नींद लेता है, यानी कि जो समय पर नींद लेता है उसका पाचन तंत्र सही रहता है, और जिसका पाचन तंत्र सही रहता है उसको अच्छी भूख लगती है, उसका स्वास्थ्य सही रहता है। यानी कि इसलिए बोला कि आप आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, आहार अच्छा लेना है लेकिन नींद भी अच्छी लेना। जितनी अच्छी नींद लोगे उतना अच्छा आपके शरीर की सर्विस होगी। तो नींद का भी विशेष महत्व है। फिर शाकुंतल का श्लोक है, यथा कस्यापि पिंड खजूरे उद्वेजितस्य तिंतनीयाम विलासो भवेत तथा स्त्री रत्न परिभोगिनो भवत यम अर्थना। विदुष कहता है जैसे पिंड खजूर बोला है, पिंड खजूर को खाने से तो ज्यादा खाओगे तो फिर आप उब जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी तुलना उससे की है कि आप स्त्री का उपभोग कर रहे हो तो एक लेवल पे जाके आपको स्त्री भी अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे बोला कि आपकी अभिलाषा है वो शांत नहीं होती, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते। एक वो स्टेज होते है, आप हलवा दिया, आप हलवा खा रहे हो, एक बार खाया, 2 बार खाया, लेकिन तीसरी स्टेज में आपका हलवा नहीं भाएगा, तो आप क्या करोगे। इच्छा तो आपकी है, कहते ना कि पेट भर गया मन नहीं भरा, लेकिन मन नहीं भरने से क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे अगर ज्यादा खाओगे तो वो तुलना की है कि ऐसे ही इसकी तुलना स्त्री से की है कि स्त्री का उपभोग आप कितना करोगे, नहीं कर सकते, इसलिए एक लेवल पे आप जाके शांत हो जाओगे, इसलिए ये बात बोला है।
भोज प्रबंध का श्लोक है। परिच्छिन्न स्वादो अमृत गुड़ मधु सोरद्र पैशाम कदाचित अभ्यास वदची नैतु विरसम अधिकम प्रिय अम्बी बोष्टे वा रुचिकर कवि काव्य अपन विधि नव आनंद को अपि स्फुरति तु रसो रसो निरुपमा। कि अमृत है, गुड़ है और कई चीजें हैं। गुड़ है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, उसका आप बार बार सेवन करते हो तो आप ऊब जाते हो। इसमें एक कहानी भी आती है कि बिरबल अकबर दोनों आप जानते हो। तो अकबर बोलता है कि सबसे अच्छी सब्जी कौन सी है? तो बिरबल ने बोला भिंडी की सब्जी है। तो बोला भिंडी की सब्जी बनाओ। ठीक है, तो भिंडी की सब्जी, एक दिन भिंडी की सब्जी बनी, राजा ने बड़े चाव से खाया। दूसरे दिन फिर भिंडी की सब्जी बनी, फिर राजा ने चाव से खाया। तीसरी बार फिर भिंडी की सब्जी बनी, फिर चाव से खाए। चौथे दिन वही बिरबल अकबर ने बोला कि मुझे भिंडी की सब्जी मेरे सामने मत लाना। यानी जो आपका प्रिय था वो था, लेकिन बाद में आपको अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज अच्छी है, एक लेवल पे अच्छी है, बाद में आपको स्वादुता नहीं लगती, यानी कि वही चीज अस्वादुता हो जाती है, जो कि इस अध्याय का चैप्टर है। अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो बोल दिया उन्होंने। तो बिरबल ने बोला अकबर मैं आपका नौकर हूं, मैं आप भिंडी का नौकर नहीं हूं, आपने बोला इसलिए मैंने आपको खिलाया। तो ये भी हमें समझने वाली बात है। लेकिन बार बार क्या है, तो यहाँ तुलना की है कि जो चुंबन होता है, स्त्री के साथ जो चुंबन कर्म करते हैं उसमें उसके होठों में जो रस होता है हमेशा नया मिलता है। जैसे हम कवियों की कविताएं सुनते हैं और काफी फेमस है, बहुत सारे लोग पोएम गाते हैं, तो उसमें जितनी बार गाते हैं उतने बार मजा आता है। तो ये दो चीजें में कभी रस फीका नहीं पड़ता, और बाकी कोई भी चीज हम खाते हैं उसमें रस फीका पड़ जाता है। यानी कि तुलना की है कि रस फीका पड़ जाता है अच्छी चीजों का, लेकिन स्त्री के जो होठ है वहां चुंबन होता है वो फीका नहीं पड़ता। देन और दूसरा कविताओं के जो काव्य है, जो कविताएं पढ़ती है वो भी कभी फीका नहीं पड़ता। फिर नैषध का श्लोक है। सुदांत संभोगे नितांत तृप्त ने अशदे कारिमुद निगाद्यम अपाम ही तृप्ताय निवारी दारा स्वादु सुगंधि सोदते तुषारा। की होता क्या है कि प्यास से जिसका पेट भरा हो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात है। जिसका पेट भरा हो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए पेट भर के मत नहीं खाना चाहिए। फिर बोलते हैं सारंग पद्धति का। इंदुम निंदती चक्रवाक युगलम भाषाम निंदी कौशिका स्वादु शीर में रोचकी सुकृतीन पानी जड़ पंडितम त्यक्तम सर्वजन खला कटु बचा ग्राम्य में पुनात नगरम कह पेता में गोलकेत निखिले सम्मानित वर्तते। यहाँ बोला है कि किसी भी व्यक्ति का हर जगह सम्मान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये सोचने में बहुत अच्छा है कि ब्रह्मा जी ने लोक बनाया ना, ये नहीं कि सभी लोग आपका सम्मानित करेंगे, क्रिटिक्स भी आपके होंगे। चक्रवाक का जो जोड़ा है वह इंद्र चंद्रमा को बदनाम करता है, क्योंकि चक्रवाक का जोड़ा प्यार करते हैं, फिर चंद्रमा बीच में आ जाता है तो वो बोलते हैं कि तू बहुत गंदा है। उल्लू बोलता है कि सूर्य आए ना अंधेरा रहे। ऐसा हो सकता है कि यानी सूर्य आते तो उल्लू छुप जाते, उल्लू को अच्छे नहीं लगते सूर्य। ए रोचकी मीठे दूध को, जिसकी रुचि नहीं है, बीमार है वो क्या मीठा दूध पिएगा? नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। पापी पुण्यवान को, पापी होते हैं वो पुण्यवान के पीछे लगा रहता है। मूर्ख क्या करता है? पंडित को आलोचना करता है। दुर्जन क्या होते हैं? वह सज्जन को गालियां देते हैं। देहाती क्या होता है? वो जो बाहर के जो लोग है उसको बदनाम करता है। कहने का मतलब है इस ब्रह्म लोक में कोई भी किसी के द्वारा सम्मानित नहीं हो सकता, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगला है विक्रमांक देवचरित का। नय दुर्जन नाम ये को अपि दोषा तेषाम स्वाभाविक गुण शेषनु देशेव कैसा चंद्रखंड वी पांडु पुंड्रक शर्करा अपि। दूसरों के गुणों को नहीं सह सकते। कौन? दुर्जन लोग। दूसरों के गुणों को कभी नहीं सहन कर सकते, तो दुर्जन लोग होते हैं। और इसलिए जो गन्ने की मिठास है तो कई लोगों को वो भी अच्छी नहीं लगती, यानी कई लोग जलते हैं। तो भाई आप बहुत अच्छे रैंक सेट पास हो गए तो आप किसी को मिठाई खिलाने गए तो उनका मुंह फीका पड़ जाता है, क्योंकि मिठाई उनके लिए नमकीन हो गई। तो ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। फिर अगला लास्ट श्लोक है आलम्बदार श्रोता, उसका श्लोक है तव अमृत से नंदिनी पाद पंकजे निवेशित आत्मा कथना इच्छति स्थिते अरविंदे मकंद निर्भरे मधुमृत नैचुरसम समीक्षते। हे भगवान, अमृत श्रावी तेरे पाद पंकज में जिसकी आत्मा स्थिर हो गई है वो किसी भी अन्न की इच्छा नहीं करेगा। जैसे मधु से भरा हुआ कमल सामने हो, और जिसने मधु का व्रत करा कि मधु नहीं खाऊंगा, वो भी भंवरा गन्ने की रस की तरफ देखता नहीं। कहने का मतलब है यहाँ तुलना आपके इष्ट देव, आप जिससे प्यार करते हो, आप जिसको मानते हो, उससे बड़ा
कोई भी नहीं है। तो मतलब स्वादुता अस्वादुता दोनों को भोजन के माध्यम से इतना अच्छा समझाया है, और हमें ये सब श्लोक हमें जीवन में उतारने चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग शास्त्रों का जो संकलन किया गया है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इति श्री भास्कर शर्मणा गोविंदात्मजन विरचियताम वेद्यक रहस्य दीपिकायां भोज्य द्रव्याणाम स्वादु असाधुता विज्ञानिनाम षोडश अध्यायो समाप्तः। ठीक है, सभी दर्शकों को धन्यवाद।